कौन है? मैं किसी को किसी के हाथों सौंप नहीं रहा हूं। हमें जरूरत है एक रिस्पांस टीम की। हो सकता है ये थोड़े अलग हो, अनुशासनहीन हो, लेकिन मुझे विश्वास है सही दिशा दिखाने पर वो हमारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती डायरेक्टर। नहीं, सिपाहियों से जीती जाती है। इसके आगे क्या होगा? वो अपने अपने रास्ते चले गए हैं, उनमें से कुछ तो बहुत ही दूर। अगर फिर हम ऐसे हालात में फंस गए तब क्या होगा? वो वापस आएंगे। आपको पूरा यकीन है? हाँ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। क्या यही सिर्फ दो रास्ते हैं तुम्हारे पास? लैब का चूहा या नाचने वाला बंदर? तुम इससे भी बढ़कर कुछ करने के लिए बने हो। वहाँ क्या हो रहा है सैम? ये तो फैल्कन है। कहीं कुछ हलचल हो रही है पर मुझे कोई दिख नहीं रहा। एक सेकेंड। वापस आओ स्कॉट, निकलो वहाँ से। ठंड रख मामू, वो मुझे देख नहीं सकता। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वो साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था, खासकर इस बारे में कि मुझे कहां रखा गया था। ये क्यों जानना था? क्योंकि मैं अकेला विंटर सोल्जर नहीं हूं। मेरा अपना कुछ नहीं था स्टीव। फिर मैं यहाँ आई। ये काम, ये फैमिली, इनकी वजह से मैं अच्छाई का मतलब समझने लगी। हाय क्लिंट। हाय। साफ जाहिर है रिटायरमेंट तुम्हें सूट नहीं करती। गोल्फ खेलने का शौक पूरा हो गया? 18 राउंड खेले पर मेरा एक भी निशाना कभी चुका ही नहीं। तो अब क्यों चुक गया? पलट के देखो। सब कुछ छीन लिया तुमने मेरा। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं लड़की। जान जाओगे। कैप्टन रॉजर्स, मैं जानता हूं आपको यकीन है कि आप सही हैं, पर सबकी भलाई के लिए अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए। और तुम हो कौन? मैं एंटमैन हूँ। एंटमैन? क्यों, मेरे बारे में कभी सुना नहीं क्या? कैसे सुनोगे, मार्केट में नया हो ना। हाँ तो चीटियों के सरदार, यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक खास टेक्नोलॉजी उठाने आया था मैं। कुछ दिन के लिए वापस लौटा दूंगा। वो दरअसल दुनिया बचानी है ना, तुम तो जानते हो। हाँ, हमसे बेहतर और कौन जानता है। घुसपैठिया में तो जब तुम आराम फरमा रहे थे, हम ये बना रहे थे। ये सुरंग जाती है क्वांटम फील्ड तक, मेरी माँ तक। हमें लगता है वो अब भी वही है, बस पता नहीं कहाँ। क्या? अगर हमें मेरी माँ की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए तो मैं उन्हें वापस ला सकती हूँ। इतना सब कुछ बनाने के बाद ख्याल आ रहा है कि वो जिंदा है भी या नहीं? साइंस में थैनोस ने कई साल मुझे जोड़ तोड़ के बनाने में लगाए, और बनाते बनाते मुझे बताया अपना महान प्लान। टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी मैं उससे पूछती एक सवाल, प्लान कामयाब होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? और उसका जवाब हमेशा एक ही रहता, मैंने बिना हरकत इतना शांत होकर खड़े रहने में मास्टरी कर ली है, इतना कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता। देखो, तुम अखरोट खा रहे हो और इतनी नजाकत से खा रहा हूं। वो खून की प्यासी मेरे काबू के बाहर हो गई। मैं उसे रोक नहीं पाया तो बंदी बना लिया, कैद कर लिया।
उसे अपनी शक्ति असगार्ड से मिलती है और एक बार वो वहां पहुंच गई तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा यकीन करो भाई, हमारी किस्मत फिर चमकेगी। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ अंधेरा है एसगार्ड वासी। सबसे पहली बात, मैं एसगार्ड का नहीं हूं, और दूसरी बात, हमारे पास हल्क है। मैं हूँ हेला, ओडिन की पहली संतान, एसगार्ड के लश्कर की कमांडर, इस राजगद्दी की असली वारिस और मौत की देवी। मेरे पिताजी नहीं रहे और ना ही उनके बेटे, अच्छा ही हुआ। तो देखिए क्या लगता है? तारे। हाँ, पर हमारे तारे नहीं। देखिए, साल के इस समय हमारे तारामंडल में सप्तऋषि के तारे दिखते हैं, पर वो यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी और का तारामंडल है। जेन, मैंने कहा था तुझे, तू मरेगा उस पाप के लिए।